नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल भक्ति पथ पर। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की दिव्य श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम गीता के प्रत्येक अध्याय को सरल हिंदी में समझेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का ये अमूल्य ज्ञान आज के जीवन में हमें क्या सिखाता है। आज हम बात करेंगे गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि गीता का पहला अध्याय केवल युद्ध की भूमिका है, लेकिन वास्तव में यही अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में भ्रम, भय और मानसिक संघर्ष का सामना कैसे होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस अध्याय में छुपा है जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र का युद्ध हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर महाभारत का महान युद्ध होने वाला था। एक तरफ थे कौरव और दूसरी तरफ पांडव। यह केवल राज्य प्राप्ति का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, युद्ध आरंभ होने ही वाला था। उसी समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। भगवान श्रीकृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आए। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें अपने ही पितामह भीष्म दिखाई दिए, अपने गुरु द्रोणाचार्य दिखाई दिए, चाचा, भाई, मित्र, रिश्तेदार और अनेक प्रियजन दिखाई दिए। यहीं से शुरू होती है अर्जुन के मन की सबसे बड़ी लड़ाई। अर्जुन का दुख और भ्रम अपने प्रियजनों को सामने देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगा, शरीर में कंपन होने लगा, मुख सूख गया, मन विचलित हो गया। अर्जुन सोचने लगे, मैं अपने ही परिवार के लोगों को कैसे मार सकता हूं? ऐसे राज्य, सुख और विजय का क्या लाभ जिसमें अपने ही लोग न रहें? वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए और न सुख चाहिए। ये केवल अर्जुन की स्थिति नहीं थी। जब भी जीवन में हमें कोई कठिन निर्णय लेना पड़ता है, तब हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाते हैं। कई बार सही और गलत समझ नहीं आता, दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। इसी मानसिक स्थिति को गीता में विषाद कहा गया है। जीवन में अर्जुन जैसी स्थिति। दोस्तों, अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, वे हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा के दबाव में टूट जाता है, वो अर्जुन है। जब कोई व्यक्ति परिवार और करियर के बीच उलझ जाता है, वो अर्जुन है। जब कोई व्यक्ति सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, वो अर्जुन है। जब मन डर, चिंता और असमंजस से भर जाता है, तब हम सभी अर्जुन बन जाते हैं। जीवन में हर इंसान कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे लगता है कि आगे क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा। यही अर्जुन विषाद योग का सबसे बड़ा संदेश है। क्या दुख भी योग हो सकता है? अब एक प्रश्न आता है, इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों रखा गया? विषाद यानी दुख और योग यानी भगवान से जुड़ना। क्या दुख भी योग हो सकता है? उत्तर है हां। कई बार जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन दुख से शुरू होता है। यदि अर्जुन दुखी न होते तो उन्हें श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। यदि मनुष्य अपने अहंकार में डूबा रहे तो वो सत्य की खोज नहीं करता, लेकिन जब जीवन उसे झकझोरता है तब वो ज्ञान की ओर बढ़ता है। इसलिए अर्जुन का विषाद ही उनके आध्यात्मिक जागरण का कारण बना। भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं? पहले अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, जीवन में भ्रम और दुख आना कमजोरी नहीं है, ये हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। दूसरी शिक्षा, जब मन भ्रमित हो तब अहंकार से नहीं बल्कि ज्ञान से समाधान खोजो। तीसरी शिक्षा, बड़े निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं लेने चाहिए। चौथी शिक्षा, कठिन समय में सही मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। जैसे अर्जुन के लिए श्री कृष्ण थे, वैसे ही हमारे जीवन में भी सद्गुरु, शास्त्र और ईश्वर का मार्गदर्शन होना चाहिए। अध्याय का सार, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं। उनका मन टूट चुका है, वे अपने हथियार नीचे रख देते हैं, वे लड़ने से इनकार कर देते हैं और अंत में भगवान श्री कृष्ण के सामने शरणागत हो जाते हैं। यहीं पहला अध्याय समाप्त होता है, लेकिन यहीं से प्रारंभ होती है गीता के दिव्य ज्ञान की यात्रा। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान देंगे। दोस्तों, यदि आपको भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग की ये सरल व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी गीता के अमूल्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें।
और यदि आप गीता के सभी 18 अध्यायों की ऐसी ही सरल और प्रेरणादायक व्याख्या देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल भक्ति पथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और बताइए कि गीता का कौन सा अध्याय आप सबसे पहले सीखना चाहते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की अद्भुत व्याख्या के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।